दोस्तों, क्या आपको पता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी और रुद्राक्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों माना गया है? आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब यह सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी। ब्रह्मा ने संसार की रचना कर दी थी, विष्णु पालन कर रहे थे और शिव अपने ध्यान में लीन थे। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके तप से आलोकित था, परंतु कोई नहीं जानता था कि उस ध्यान के भीतर कितने रहस्य छिपे हैं। यह कथा एक अश्रु की है, एक ऐसे आंसू की जो भगवान रुद्र के नेत्रों से गिरा और जिसने इस धरती को अमर उपहार दिया, रुद्राक्ष। कालचक्र अपनी गति से चलता रहा। एक युग बीता, फिर दूसरा, और फिर आया वह समय जब धरती पर असुरों का राज्य फैलने लगा। त्रिपुर नाम के 3 महल आकाश, पाताल और धरती में बसाए गए थे और उन पर राज कर रहे थे महाशक्तिशाली असुर, त्रिपुरासुर। उनके अत्याचार से देवता भी भयभीत हो गए थे। देवताओं का स्वर्ग संकट में था। उन्होंने कई बार असुरों से युद्ध किया, परंतु हर बार पराजित हुए। कोई भी शक्ति त्रिपुरासुर को रोक नहीं पा रही थी। तब सभी देवता और आर्षिगण भगवान शिव के पास कैलाश गए। हे महादेव, इंद्र ने विनम्रता से कहा, हम असहाय हो चुके हैं। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से देवता, मानव और स्वयं प्रकृति भी संकट में है। अब केवल आप ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। शिव अब भी ध्यान में लीन थे। उनका तेजस्वी शरीर हिमालय के शिखर पर स्थित था और उनके चारों ओर केवल शांति का साम्राज्य था। परंतु जब देवताओं की करुण पुकार उनके कानों तक पहुंची, तब उनके तीसरे नेत्र के भीतर कुछ जागृत हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनका मुखमंडल शांत था, परंतु दृष्टि में अपार गंभीरता थी। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। अधर्म जब अपनी सीमा लांघ जाता है, तब उसे समाप्त करना आवश्यक होता है, शिव बोले, और फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। शिव ने अपनी जटाएं खोलीं और उनके रुद्र रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में भय व्याप्त हो गया। उनका तांडव आरंभ हुआ। जब महादेव नृत्य करने लगे तो आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी और नदियों की धाराएं उफान पर आ गईं। उन्होंने अपने दिव्य धनुष पिनाक से एक ही बाण छोड़ा। वह बाण सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज लिए हुए त्रिपुरासुर के महलों की ओर बढ़ा और उन्हें भस्म कर दिया। तीनों लोकों में महादेव की जय जयकार होने लगी। युद्ध समाप्त हो गया था, अधर्म का अंत हो चुका था, परंतु शिव का मन स्थिर नहीं था। उन्होंने त्रिपुरासुर के विनाश के बाद चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि इस युद्ध ने केवल असुरों को ही नहीं, बल्कि भोले भाले जीवों को भी प्रभावित किया था। प्रकृति को क्षति पहुंची थी और कई निर्दोष भी काल के गाल में समा चुके थे। यही सोचकर उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उनका हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनकी आंखों से 2 विशाल अश्रु पृथ्वी पर गिरे। जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां कुछ चमत्कारी वृक्ष उग आए। वे साधारण वृक्ष नहीं थे, उनके फलों में स्वयं भगवान शिव का तेज समाया था। यही वृक्ष बाद में रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय पश्चात महान तपस्वी महर्षि भृगु और अगस्त्य हिमालय की यात्रा पर निकले। वे शिव की तपस्या करना चाहते थे। चलते चलते वे एक विचित्र वन में पहुंचे। वहां के वृक्षों से एक विशेष प्रकार के फल लगे हुए थे। वे चमकदार थे और उनकी सतह पर कुछ अद्भुत रेखाएं थीं। ये कोई साधारण फल नहीं लगते, महर्षि भृगु ने कहा। महर्षि अगस्त्य ने एक फल उठाया और अपनी दिव्य दृष्टि से उसका रहस्य देखा। वे हतप्रभ रह गए। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है भृगु मुनि, यह स्वयं महादेव के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। तब दोनों ऋषियों ने ध्यानमग्न होकर उस वृक्ष के तत्व को समझने की चेष्टा की। उनकी समाधि में स्वयं महादेव प्रकट हुए। हे महर्षियों, यह रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से मनुष्य के पाप कटते हैं। यह ध्यान और तपस्या में सहायक होता है। जो इसे धारण करेगा वह शिव कृपा प्राप्त करेगा। ऋषियों ने शिव को प्रणाम किया और फिर यह ज्ञान संपूर्ण संसार में फैलाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रुद्राक्ष की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। सभी ने इसे धारण करना शुरू किया। एक बार एक राजा, जो बहुत ही अधर्मी था, महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा। वह अपने पापों से मुक्ति चाहता था। हे ऋषि, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने पाप धो सकूं? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो
और यह रुद्राक्ष धारण कर शिव नाम जपते हो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। राजा ने रुद्राक्ष को धारण किया और तपस्या की। कुछ ही वर्षों में वह इतना पवित्र हो गया कि शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए। साक्षात दर्शन। तभी से यह नियम बन गया कि जो भी सच्चे हृदय से शिव की भक्ति करता है और रुद्राक्ष धारण करता है, उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। आज भी हजारों वर्षों बाद शिव के अश्रु से उत्पन्न यह दिव्य माला संसार में विद्यमान है। संत, योगी, भक्त और सामान्य जन सभी इसे धारण करते हैं। रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं है, यह भगवान शिव के करुणा का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि शिव न केवल संहारक हैं, बल्कि कृपा और दया के सागर भी हैं। जो भी सच्चे मन से इसे धारण करता है और शिव का ध्यान करता है, उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। वह भवसागर से मुक्त हो जाता है और शिव की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो साथियों, कैसी लगी यह कथा आपको? आशा है आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ।